क्या कभी आपने सोचा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? आप लोग ये वाला सवालिया काहे पूछ देते हैं लोग? देखिए, एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता है और शिक्षा मंत्री तो कभियो कुछ नहीं कर सकते। मतलब पायलट जमीन पे बैठ के बताएगा कि जहाज किधर उड़ेगा, जिसमें सीनियर जूनियर से पूछता है ये पुल कैसे बनेगा। इसीलिए बिहार में धाए धाए गिरता है। अगर हमें कोई 500 रुपया देने आता, हम कह रहने दीजिए, वो नेताजी तो 4000 बोले हैं देने के लिए। आपसे पूछते हैं क्या एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ चले गए? आज आप सबके हाथ में मोबाइल आ गया। गांधी जी के पहले 3 बंदर थे, अभी चौथा है मोबाइल। मेरा उद्देश्य था कि गरीब से गरीब बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। ज्ञान है जरूरी, ज्ञान देने वाले लाखों विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत खान सर हमारे बीच अब आ चुके हैं। बहुत स्वागत है युवाओं के मार्गदर्शक, जिन्होंने कई युवाओं को सही राह पर लाने का बीड़ा उठाया। ऐसे खान सर अब हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। I now request Dr. Sanjay Modi, respected Pro Vice Chancellor, Lovely Professional University, and Kunal Thakur from Chhatra Sansad India to kindly present a sapling, a gesture rooted in respect and growing in gratitude to our honorable guest, Khan Sir, on the stage. साथ ही आग्रह करेंगे छात्र संसद परिवार के अध्यक्ष एडवोकेट कुणाल शर्मा जी, मंच पर है रथिन भट्ट जी। आप सभी के सानिध्य में खान सर का अभिवादन इस्तकबाल किया जा रहा है। Education is the bedrock of progress, and Shri Faisal Khan, better known as Khan Sir, has democratized learning for millions across India. A revolutionary educator and digital learning pioneer, he has transformed competitive exam preparation, making it accessible, engaging, and affordable. Provided free and low-cost education to underprivileged students, ensuring no one is left behind. Inspired countless aspirants with his unique teaching style, deep knowledge, and relatable approach. A man who teaches not just subjects but life lessons. Please welcome the phenomenal Khan Sir on the stage of Unipolis here at Lovely Professional University, ladies and gentlemen. जिन्होंने यकीन दिलाया कि शिक्षा नहीं ज्ञान है जरूरी। अगली आवाज खान सर की। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपनी बात की शुरुआत आप लोगों से सॉरी से करते हैं, बड़ा लेट हो गया हमको आने में। एक्चुअल में सुबह में क्लास लिए पटना में, क्लास खत्म होने के बाद 2-3 मीटिंग अटेंड किए, उसके बाद से एक दूसरे सेंटर पे गए, फिर फ्लाइट लिए तो पता चला यहाँ पे आपके जालंधर फ्लाइट नहीं, चंडीगढ़ जाके उतार दिया हमको। तो हम 4:30 बजे चंडीगढ़ उतरे हैं, फिर वहां से बाई रोड यहाँ आए हैं। हमें लगा कहीं आप लोग भूख प्यास से कहीं घर ना लौट गए होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका उत्साह देख के ये तो ऐसा लग रहा है हम पटना में ही खड़े हैं। तो कैसे हैं आप लोग? यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। किसी एक बिल्डिंग के लिए कई पिलर्स की जरूरत होती है। हम जब देखते हैं किसी बिल्डिंग में पिलर जाते हैं तो बड़ा दिल गदगद होता है कि यार बिल्डिंग बड़ा मजबूत है। उसी तरह किसी देश का पिलर यंग जनरेशन होती है। आप लोग को भी देख के दिल गदगद हो जाता है कि ये आगे जाके देश इन्हीं के हाथ में आने वाला है। आप सब अलग अलग शहर से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए होंगे,
लेकिन हम लोग दुनिया में आते हैं खाली हाथ जरूर, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा के रखना, खाली हाथ जाना नहीं है। अपने साथ कुछ यादें, कुछ देश को समर्पित करके जाना है। हम आपसे पूछते हैं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ चले गए? क्या मनमोहन सिंह खाली हाथ चले गए? रतन टाटा खाली हाथ चले गए? अटल बिहारी वाजपेयी खाली हाथ चले गए? इन्होंने देश के लिए किया है। हम जिन चारों का नाम लिए हैं, शायद चारों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे रतन टाटा हो, चाहे हमारे मनमोहन सिंह हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, लेकिन जब जो देश के लिए काम करेगा, देश उन्हें याद रखेगा। अगर आप परिवार के लिए काम करेंगे तो परिवार आपको याद रखेगा। इसलिए याद रखिएगा, हमारी आपकी मेहनत और काम इतना बड़ा होना चाहिए कि केवल हमारा परिवार नहीं, हमारा मोहल्ला और शहर नहीं, बल्कि पूरा देश गर्व करे कि आपके ऊपर इतनी बुलंदी पर आप लोगों को जाना है। इसके लिए मेहनत जरूरी है। आज का युवा जाग चुका है, अब उठेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। अरे बाबू लोग, थोड़ा अपने आप पे भी थोड़ा समय देना सीखो, क्योंकि आज हम सबके हाथ में मोबाइल आ गया। गांधी जी के पहले 3 बंदर थे, अभी चौथा है, मोबाइल लेके घूम रहा है। हम लोग के ऊपर मोबाइल का इतना ज्यादा असर हो गया है कि आजकल देखते हैं कि 20 सेकंड के शॉर्ट वीडियो में भी लिखना पड़ता है वेट फॉर एंड। अजब हाल है भाई, 20 सेकंड भी नहीं देख पा रहा है। लेकिन इससे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आपको अच्छी किताबें, अच्छी डिस्कशन, अच्छा ग्रुप होना चाहिए पढ़ाई लिखाई वाला। कई बार हम बच्चों को देखते हैं, जब वो ग्रुप बनाते हैं तो सेम मेंटेलिटी वाला बना लेते हैं, जिससे उनको ज़्यादा बातचीत करने में आसानी होती है। जिनसे उन्हें जमेगा उनका ग्रुप बना लेंगे, और खास करके अपने से ज़्यादा बकलोल को अपने ग्रुप में रखेंगे क्योंकि उन बकलोलों का खुद सरदार बन सके। तो ऐसा ग्रुप नहीं बनाइए, ऐसा बनाइए कि कोई फाइनेंस में ठीक हो, कोई लॉ में ठीक हो, कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में बेस्ट हो, कोई साइंस में हो, तब एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। बट आप लोग ग्रुप क्या करते हैं, बात करने में है, कहाँ जा रहे हो इस संडे को तुम यहाँ पर, हाँ, ये सब चक्कर में नहीं रहिएगा बाबू। आप खुशनसीब बच्चे हैं जिसको इतना बेहतरीन कैंपस मिला है पढ़ने के लिए। सारे बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, छतवा थोड़ा थोड़ा टूट के गिरते रहता था। गेट स्कूल की बंद रहे उससे मतलब नहीं, हम लोग जब चाहे निकल सकते थे, साइड से दीवार फोड़े हुए थे। लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, वर्ल्ड क्लास एम्बियंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका यूज कीजिए। आप यहाँ बैठ के जो पढ़ रहे हैं तो समझिएगा, क्योंकि अगर कोई गांव में बैठा बच्चा है, अगर वो सक्सेस नहीं होता है और आप यहाँ पढ़ने के बाद भी सक्सेस नहीं होते हैं, तो वो फेल्योर कहलाएगा और आप अपराधी कहलाएंगे। याद रखिएगा, माँ बाप ने आपको भरोसा दिया है, जीवन में सब कुछ कीजिएगा, लेकिन उस इंसान का भरोसा मत तोड़िएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तौर पे देखता है। माँ बाप के लिए आप आखिरी उम्मीद हैं। एक माँ आपको कैसे पाली होंगी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि महिलाएं पीछे हैं, एक हद तक वो इसका लॉजिक भी देते हैं, लेकिन कभी महिलाओं से पूछिए वो पीछे क्यों हैं। क्योंकि एक पुरुष आगे बढ़ सके, उसका बच्चा आगे बढ़ सके, इसलिए वो अपना पूरा जीवन निछावर कर देती है। और लोग कहते हैं कि महिला पीछे हो जाती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, एक पुरुष 2 बच्चा पाल के देखो, तुम आगे जाते हो कि कहाँ जाते हो। अगर बच्चा पालने की जिम्मेदारी पुरुषों को मिली रहती तो भारत की जनसंख्या कोई समस्या नहीं रहती, आधा मुआ दिया रहता समाज के। आप अलग अलग गांव शहर जाए, जहां से आए होंगे, बड़ा शहर होता है
जब आप अपने कामयाबी के बुलंदी पे शीर्ष पर होते हैं, अपने बुलंदी के चरम पर होते हैं, तो शहर आपको अपनी ओर बुलाता है और गांव मुस्कुरा के कहता है कि बुढ़ापा काटने तो गांव लौटना ही पड़ेगा तुम्हें। आप सब छोटे बड़े शहर से आए होंगे। अब जैसे आजकल तो एक दौर चला है कि स्मार्ट सिटी होना चाहिए, स्मार्ट सिटी, उससे ज़्यादा जरूरी स्मार्ट गांव है, क्योंकि गांव से ही लोग आकर सिटी में रहते हैं। अगर गांव स्मार्ट हो गया तो उस गांव से आने वाले स्मार्ट लोग ऑटोमेटिक सिटी को क्या बनाएंगे, स्मार्ट बनाएंगे, वरना हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। आप सबका एक नेशन बिल्डिंग में भी योगदान होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी पढ़ाई आपके सर्टिफिकेट से देख के नहीं चलनी चाहिए, बल्कि आप जब कहीं खड़े हों तो आपके किरदार में झलकना चाहिए कि हम एक पढ़े लिखे इंसान के बगल में खड़े थे। आपका पहनावा, आपका पैसे का घमंड, ये सब नहीं दिखना चाहिए। आपके पढ़ाई का, हमको बड़ा खराब लगता है जब कभी कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़का हूँ, 30 तीर मार दिए हो, पढ़े लिखे हो। तो दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो पढ़ना है, इससे आसान काम नहीं है। पंखा लगा रहता है, टेबल कुर्सी होता है, और जिनको पढ़ाई बहुत मुश्किल रहता है ना, उनको कहो कि चलो खेत में चलो, आज हम लोग खेत जोत के आते हैं, फिर समझ में आ जाएगा उनको। आप तो बड़ी मुश्किल से माँ बाप पैसा भेजते हैं। याद रखिएगा, जिस उम्र में आप हैं, आपके माता पिता को बहुत सा उस एज के वजह से कई माता पिता बीमार पड़ गए होंगे, किसी को कोई बीमारी, कुछ बीमार पड़ जाते होंगे, कोई गरीबी झेल रहा होगा, लेकिन आपकी कामयाबी देखकर उनका सारा दुख बीमारी दूर हो जाएगा, ऐसे ही खुश रहेंगे। और बड़ा दुख होता है जब एक माँ पाल पोस के बड़ा करती है, आप लोग को कॉलेज भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो स्टेटस लगाता है, माई वाइफ माई लाइफ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्टेटस मत लगाइए, हम ये कह रहे हैं कि आप स्टेटस के सामने ये जरूर मत भूलिएगा कि आपका स्टेटस बनाने में किसी माँ ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, तो उसे मत भूल जाइएगा। आप लोग चाहे जिस शहर में हो, चाहे जिस गांव गली कहीं पे हो, आप अपना सदाचार, आपकी जो सिंप्लिसिटी है वो कभी मत खोइएगा। लोग कहते हैं कि मॉडर्न बनो, मॉडर्न से भी ज्यादा चीज होता है एक सोफिस्टिकेटेड। अल्ट्रा मॉडर्न को हम लोग क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड, एकदम अल्ट्रा मॉडर्न हो गया वो। जैसे मोबाइल एकदम लेटेस्ट आ जाता है, वो तो एकदम सोफिस्टिकेटेड है। तो आप मॉडर्न बनने के चक्कर में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट सोफिस्टिकेशन। सिंप्लिसिटी से अच्छा कोई और एक चीज और, बड़ा नसीब से हम लोग को एक मानव का जन्म मिला है। हम नसीब वाले थे इसलिए मानव जन्म मिला है, और खुश नसीब थे इसलिए हिंदुस्तान में जन्म मिला है। नहीं तो पता चला कौन जान रहा है, कहीं गाजा में पैदा हुए रहता तो मार के उड़ा दिया रहता अभी तक। अरे थोड़ा बहुत लैंडिंग में आगे पीछे होता तो इधर बांग्लादेश इधर पाकिस्तान था, जीवन नरक हो गया रहता हम लोग का। अभी तो इसलिए इस देश के लिए भी कर्तव्य बनता है, और इस देश की संस्कृति को बचा के रखना हमारा और आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है। आजकल लोग मॉडर्न के आड़ में वेस्टर्न हो जा रहे हैं। वेस्टर्न, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड वेस्टर्न। आपको चाहे जितना मॉडर्न बनना है उतना मॉडर्न बनिए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के आड़ में वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा मत दीजिएगा। माँ बाप से मिला गया सदाचार मत भूलिएगा, क्योंकि धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। आप सब अलग अलग जगह से आए होंगे, अगर हम सब एक जिम्मेदारी अगर उठा, बिहार से भी आए हैं, बिहार से कितने हाथ उठाओ तो, बिहार से हाथ उठो, सही है। तो हमारा बिहार ही आ गया यहाँ पर। तुम बहुत समझदार हो जो बिहार की यूनिवर्सिटी छोड़ दिए, नहीं तो बर्बाद हो जाते वहां रहते।
जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि दिल लगाइए, आप बिहार आके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। हमें बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए, लेकिन हमारे बिहार में एक बच्चा मेरे पास शिकायत लेके आया कि सर हम 2022 सेशन में एडमिशन लिए थे ग्रेजुएशन में और 2025 आ गया। हम कहे तो 22 में लिए थे तो 25 में फाइनल हो गया होता। तो कह रहा है नहीं सर, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। मतलब हम कभी कभी कहते हैं कि ये ऊपर वाला उल्का पिंड इधर उधर क्यों गिरा देते हो यार। इतना हालत बर्बाद है। तो दुनिया का हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट के यूनिवर्सिटी ये सोचते हैं कि बच्चों का भला कैसे होगा, और हम जिस राज्य से आते हैं वहां पे ये सोचा जाता है इसको चौपट कैसे किया जाए। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जो अपना राज्य छोड़कर इतना दूर पढ़ने आए हैं। आप समझदार थे, नहीं तो बर्बाद हो गए रहते वहां पे। आज पटना जैसे यूनिवर्सिटी में आधे प्रोफेसर की सीट खाली है, तो क्या करेंगे हम। एजुकेशन फीचर पे नहीं चलता है, एजुकेशन टीचर पे चलता है, टीचर पे। और आप लोग को इतने वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, वर्ल्ड क्लास टीचर प्रोफेसर मिल रहे हैं, आप नसीब वाले हैं। और आप यहाँ पढ़ने आए हैं ना, तो इस चकाचौंध में इस फैसिलिटीज को अपनी पढ़ाई में यूज कीजिएगा। लुक पर ध्यान देने से ज्यादा बुक पे ध्यान दीजिएगा, बुक पे। लड़का लोग, इन बेचारों की तो जीवन अजीब होता है। लड़कों का तो क्या बोला जाए, मन लगा के पढ़ाई करना, संघर्ष करना और कामयाब होना। अमूमन लड़कों के जीवन का संघर्ष तो उनकी प्रेमिका देखी होती है। पत्नी को तो एक कामयाब इंसान मिला होता है, बेचारा सब उदास हो गया। इस सब बेचारा सब जख्मी है सब। इधर उधर लाल पीला हरा करने से बेटर है अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, अच्छे जगह सेटल्ड हो जाइएगा और समाज को बदले में कुछ जरूर दीजिएगा। और अहंकार कभी मत कीजिएगा। और अहंकार से पहले हम कहते हैं, अहंकार एक वृक्ष का नाम है जिसका जड़ का नाम होता है क्रोध, गुस्सा। अगर आप गुस्सा करेंगे तो ही अहंकार पैदा होता है। कभी नहीं सोचेंगे कि कोई शांत इंसान अहंकार में बोल रहा है तुमको तो हम बर्बाद कर देंगे, ऐसा कभी बोला है? नहीं, पहले उसका गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद काम खराब कर देता है। लोहा देखें कितना मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है लोहा। हर चीज आजकल तो लोहे वगैरह पे चल रही है। तो लोहा को जब लोहार जब उसको पीटता है ना, तो उसे पता है कि बहुत मजबूत चीज है ये लोहा, इसको पीटेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। इसलिए वो उसे गुस्सा से लाल करता है, लाल। जब लोहा गुस्से से लाल होता है ना, कमजोर होके मुड़ जाता है। जब लोहा मुड़ गया गुस्सा में लाल होके, तो तुम किस डेगची के मसाला हो। इसलिए अहंकार मत करिएगा। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता है, और छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता है। इसलिए ये सब चीजों को अपने पास नहीं लाइएगा। सबसे अमीर इंसान दुनिया का कौन है? जिसके बगल में बैठे गरीब इंसान को आभास ना हो कि वो गरीब है। और हम लोग देश में गरीबी की हालत वो है, देश में गरीबी की हालत वो है कि अनाज उगाने वाला किसान 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग गया। आपको ये बात जानकर ताज्जुब होना चाहिए। आप यंग जनरेशन है, आपको काम करना चाहिए कि किसानों की स्थिति सुधार हो सके। आप कभी गरीबी को आप किताबों में पढ़ के देखेंगे तो इससे गरीबी दूर नहीं होगी। आप कभी शादी ब्याह कभी होगा ना, तो उसमें जाके देखिएगा, कोई बूढ़ा इंसान अगर खाना पीना खाता है ना, तो उसको अगर कोई मिठाई वगैरह देता है तो देखता है कोई देख तो नहीं रहा। अगर नहीं देखेगा तो गरीबी इंसान उसको चुपचाप रख लेगा कि घर जाके अपने छोटे नाती पोता को खिलाएंगे। इस हद तक गरीबी है। और हम लोग को जब तक यहाँ से नहीं दूर करेंगे ना, हमें और आपको वहां रोशनी करना है जहां आज भी अंधेरा है। वरना अमीर तो देश जब गुलाम था तब भी अमीरों का गुजारा हो रहा था, और आज भी हो जा रहा है।
तो हमें उस कोई रेस में, जीवन के रेस ऐसी रखनी है कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन एक भी दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। दोस्त को कभी पीछे नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। और कहते हैं ना, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे, कुछ इस कदर से हम तुमसे हारेंगे। तो संसार में है यहाँ पर, इसलिए अच्छे से अपना आदर सत्कार मेंटेन करके रखिए। जिस राज्य से आए हैं उस राज्य का भी डेवलप करिए, जिस देश से हैं उससे भी कहिए। खास करके चूंकि एजुकेशन 100 ईयर्स पे इंडिया कैसा होना चाहिए, आज किसानों को देखिए कितनी बड़ी समस्या है। किसान के पास अच्छी वैरायटी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अगर उत्पादन हो जा रहा है तो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट खा के खत्म कर दे रहे हैं। अगर उससे बच गया तो बाजार में बेचने ले जाएगा। सब्जी या फल अगर टाइम से नहीं बेचा तो सड़ के खराब हो जाएगा। उसको रोकने के लिए कोल्ड स्टोर नहीं है हमारे पास। अगर उत्पादन ज्यादा कर दिया तो उसका अनाज इतना सस्ता हो जाएगा कि बेचारे को लॉस लग जाएगा। एकमात्र किसान ऐसा है जो मेहनत करता है तो पछताता है। अगर मेहनत करके ज्यादा उत्पादन कर दिया तो उसका सामान सस्ता हो जाएगा और बेचारा कहेगा कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं है। तो बड़ा दिक्कत है। और दुनिया का सबसे दिलेर इंसान किसान होता है, जो अपनी पूरी फसल, पूरी मेहनत खुले आसमान में छोड़ के आता है। किसी का रात में ताला बंद नहीं रहेगा ना तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक किसान होता है जो अपनी पूरी फसल खेत में अकेले छोड़ के आ रहता है। और हम लोग जब उसकी ये दुर्दशा देखकर बड़ा अफसोस होता है। आज से 10 साल पहले जब हम कोचिंग में आए थे तो मेरा भी उद्देश्य था, जब हम इंटरमीडिएट पास किए थे तो उस समय IIT हुआ करता था, जेई मेंस और जेई एडवांस नहीं होता था। IIT का अलग से पेपर होता था और नीट नहीं होता था, ये क्या नाम है, AIEEE होता था और नीट के जगह AIPMT होता था। तो हम लोग मैथ वाले थे, तो हम लोग जब इंटर पास किए तो बहुत सारे बच्चे IIT की तैयारी करने के लिए बड़े शहर जाने लगे। तो कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, तो हम लोग उसे स्टेशन पे छोड़ने आते थे और कहते थे भाई जीवन में कामयाब होना, जब कामयाब हो जाओगे तो हमें भूलना नहीं, क्योंकि हम तो गांव में रह गए, हम कहाँ आगे जा पाएंगे, हमारे घर में इतना पैसा नहीं है कि हम भी जाके दूसरे जगह पढ़ सके। हमें उस समय बड़ा अफसोस होता था। ट्रेन जब तक चली नहीं जाती थी, दूर तक आदमी देखता था कि काश हम लोग के पास भी इतना पैसा रहता तो आज हम लोग भी पढ़ लिए रहते, एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे कोचिंग, शायद हम लोग की भी जिंदगी बन जाती। लेकिन जो जैसा रहता है उसको उसी में एडजस्ट करना होता है। लेकिन जब मौका मिला टीचिंग का तो कसम खाए थे कि पढ़ाई के पैसे के वजह से किसी की पढ़ाई छूटने नहीं देंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कोचिंग की फीस में जो लूट मची हुई थी, अभी उन लोग का दिवाली ऑफर, होली ऑफर ये खत्म नहीं होता है, 70% डिस्काउंट चलने लगा है। तो मेरा उद्देश्य था कि गरीब से गरीब बच्चा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके, और चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। आज क्लास में चाहे कहीं पे भी हो, उसको ये उम्मीद रहता है कि हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सर समझा देंगे। देखिए, सबसे बेहतर ढंग से आपको कोई समझा सकता है तो आपके दोस्त, क्योंकि उस तकलीफ को वो झेल रहे होते हैं। लेकिन तुम लोग दोस्त बनाता हो खाली इधर उधर करने वाला से। तो हम लोग का यही उद्देश्य रहता है, चाहे वो नीट हो, UPSC हो, BPSC हो, स्टेट PCS हो, तो हम लोग का वही उद्देश्य था कि शिक्षा इतनी आसान होनी चाहिए कि सब तक पहुंच सके आप, और पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम में आए वो क्वेश्चन। हम लोग ने अभी एक एग्जाम हुआ था बिहार में, PCS का एग्जाम हुआ पे, उसमें हम लोग इतना मन से पढ़ाए कि पूरा क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग के ऊपर केस हो गया। क्या कह रहा है सब पता है कि काहे ऐसा पढ़ाएं कि पूरा आ गया। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बैल सब कहना क्या चाह रहा है ऐसा, कि मतलब हम लोग पढ़ाएं और क्वेश्चन ना आए। तो होते रहता है ये सब चीज। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको टांग खींचने वाले होंगे, ये बात मान के चलिए। अगर आपको दुश्मन बनाना है तो आप कामयाब होइए, फ्री में लोग बन जाएंगे दुश्मन बिना मतलब। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी आप कामयाबी के रास्ते पे हैं। जिस दिन कामयाब होंगे ना तो आपको चाहने वाले जितने होंगे उससे 4 गुना ज्यादा आपसे नफरत करने वाले होंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा नफरत क्यों कर रहे हैं।
ये जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या किए थे इसका पता नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को छोड़िए, जब लोगों ने सीता माँ के ऊपर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटे तो हम और आप क्या चीज है, हम लोग को भी झेलना ही पड़ेगा इस चीजों को। लेकिन जो आपको समय मिला है ना, इस समय से खिलवाड़ मत कीजिएगा। समय सबसे जरूरी होता है। समय का इस्तेमाल कैसे कीजिएगा? समय का इस्तेमाल वैसे ही कीजिएगा जैसे पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आप कितनों अमीर हो जाएं, 10 रुपया जेब से गिर जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, उठा के रखिएगा ना भाई, गिर गया। वैसे ही समय को भी 2 मिनट को बर्बाद मत कर दीजिए, अरे 2 मिनट ना है, नहीं। समय का उपयोग करेंसी के तौर पे कीजिएगा, क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है, और समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। इसलिए इस टाइमिंग का उपयोग कीजिएगा, टाइमिंग का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पढ़ाई, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए हम आपसे कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, मार बांस से लेके ना इधर घरे पैसा होगा, पिताजी की सैलरी आ रही होगी, बिजनेस होगा, खेती होगी, तो कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा? जब सामने गरीबी रहेगी ना तब कंसंट्रेशन आता है। कि कोई मुस्कुराएगी भी तो कहेंगे कि छोड़ो, इसको ले जाके चाउमीनों खिलाने का पैसा नहीं है। और तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ही ना कि शाम में ले जाके किसी को चराने लेके चल गए। एक गाय भैंस को आदमी ले जाता है चराने के लिए, शाम के सामने है, चलो चल लो, पकड़ो। तो तुम लोग अपने पढ़ाई पे खर्च किया करो। तो पढ़ाई कंसंट्रेशन से किया करो, वैसे ही कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो जैसे नोट गिनते हो। नोट, अगर कोई नोट गिन रहा है ना, अब बगल में कोई बोलने लगे हाँ 1 2 3 4 टका, तुम चुप रहो, हम गिन लेंगे आराम से। क्यों? इतना कंसंट्रेशन नोट गिनने में, अब पढ़ाइया करने में कुल कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। वाह, दुनिया का सबसे सेकुलर चीज पैसा होता है। मजार पे भी चला जाता है, मंदिर में भी चला जाता है, अमीर के यहाँ भी चला जाता है, गरीब के यहाँ भी चला जाता है, कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा, पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके पास है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। और लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है ना। जिस दिन आपके घर कोई बीमार पड़ेगा ना, खुदा ना करे कोई बीमार पड़े, लेकिन जिस दिन कोई बीमार पड़ेगा ना, उस दिन याद आ जाएगा कि पैसा क्या चीज होता है। इसलिए अपने लिए नहीं कमाना है। उस बूढ़े माँ बाप को सोचो कि बीमार पड़ेंगे ना तो हॉस्पिटल वाला बाहर फेंक देगा, ऑक्सीजनवा निकाल देगा, पैसा नहीं रहेगा। तो याद रखना, इसलिए फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। तो पहले पढ़ लिख के सक्सेस होइए, उसके बाद भाषणबाजी दीजिएगा। कई आदमी ऐसे ही भाषण देने लगते हैं कि भारत है यहाँ पर, यहाँ अगर आप 1 नंबर से छूट गए ना, थोड़े से चीज़ों से अगर पीछे रह गए तो दुनिया आपको कहेगी कि तुम कुछ नहीं थे। और किस्मत से भी अगर सक्सेस हो गए ना तो मुर्दे भी उठ के बोल पड़ेंगे बड़ा अच्छा इंसान था ये। हमें बचपन से पता था कि कुछ करेगा ये। अरे बचपन से यही बोला होगा तो दुनिया भर का बात यार। तो सब चीज जीवन में सबके उतार चढ़ाव रहता है, आपके हमारे सबके जीवन में उतार चढ़ाव है, और ये होना भी चाहिए उतार चढ़ाव। क्योंकि कामयाब होने के बाद आखिर आप बताइएगा क्या कि क्या कामयाबी कि आपने कहाँ से संघर्ष करके लाए हैं। इसलिए संघर्ष भी रहेगा और सारी चीज रहेगी। और आप युवा हैं, युवाओं को संघर्ष से नहीं भागना चाहिए, संघर्ष पे ही इनका पूरा जीवन रहता है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप लोग को देख के हम लोग को भी एनर्जी आते रहता है। और यहाँ आने के बाद एक चीज, पॉपुलेशन थोड़ा स्टेट में कम है, हम लोग यहाँ तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हम आए चंडीगढ़ से यहाँ तक में तो बड़ा खुला खुला लग रहा था। हम लोग यहाँ बिहार में, यूपी में कोई जाए तो ऐसा जगह नहीं बचता है कि कहीं आदमी नहीं है। ज़्यादा जनसंख्या होना भी ठीक नहीं है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होना इससे ज़्यादा खतरनाक है जनसंख्या का विदाउट स्किल्ड होना।
अगर स्किल्ड नहीं है जनसंख्या तो प्रॉब्लम है। आपके घर अगर 10 ठो ट्रक खड़ा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप और खुश होइएगा, पैसा छापेगा, 10 ठो ट्रक है। लेकिन 10 ट्रकवा खराब है तब दिक्कत है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग के यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है, ये दिक्कत नहीं है। 140 करोड़ जनसंख्या में ज़्यादातर बहुत ऐसे लोग हैं, सब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कामचोर हैं, कोई कुछ है, कोई काम खराब कर देने वाले हैं सब, तो ऐसे लोगों से समस्या है। और जब ऐसी यूनिवर्सिटीज जो आपको एक प्रोफेशनल करियर देती है आज के इस भाग दौड़ के टाइम में, तो ये आप लोग के लिए एक बहुत सौभाग्य का टाइम है। शायद कई ऐसे स्टेट होंगे जहाँ इस टाइप की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। हम शहर वर्ग की तो बातें नहीं कर रहे, हमारा अपने बिहार को देख लीजिए। अरे वहाँ पे भी तो कम से कम, हम तो कहते हैं कि वहाँ के जो नीति निर्धारक है लोग, उनको एक बार यहाँ ले आके घुमाना चाहिए कि तनी लाज शर्म लगे। क्योंकि जब देखेंगे तब लाज लगेगा तो अपने आप ही बनाएंगे, और उसके बाद तब आप लोग उठाइएगा कि हम भी कहाँ से आए हैं। वरना इतनी बड़ी संख्या में नहीं आना पड़ता। खैर, आप जहाँ से आपने शिक्षा लिया है उस सब के प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है, और हम इसी उम्मीद से यहाँ से जाते हैं। और हम कि आज आप लोग के यहाँ नहीं जाए, अरे हमें तो क्लास भी लेना है ना वहाँ। तो आप लोग की कामयाबी इतनी अच्छी हो कि जब हम आप लोग को अखबार में देखें तो बड़ा गर्व से फील करें कि हाँ, इन लोगों से तो हम मिले हुए हैं यहाँ पर। और कर्म कीजिएगा, कांड मत कर दीजिएगा, उसमें भी अखबार पे आते हैं लोग। तो अच्छे काम करेंगे, और सब लोगों को ढेर सारी दुआएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अपने करियर में अच्छे से सक्सेस होइए आप लोग। और आप लोग के कुछ सवाल होंगे तो हम लोग उसके कोशिश करेंगे जवाब देने की, क्योंकि आजकल की जनरेशन बड़ा आगे बढ़ चुकी है ये सब चीज़ों में। तो आप लोग का जो सवाल होगा, हम आपके सवालों को भी जरूर लेंगे, और हम इस उम्मीद में करते हैं कि फिर कभी ना कभी तो जरूर आप लोगों से मुलाकात होगी। ऐसे बात करने से तो मन ही नहीं भरता आप लोगों से, कितना बात किया जाए। चलिए बढ़िया, आप लोग के क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर। और चूंकि बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं ये युवा कि आपसे संवाद हो, आपसे इंटरेक्शन हो। मुझे किसी व्यक्ति ने कभी कहा था कि जीवन में जो कुछ करना है करना, लेकिन अपना एक बिहारी दोस्त ज़रूर बनाना। और आज जितने बच्चे यहाँ पर, मुझे लगता है उनके मन में ये बात निश्चित होगी कि जीवन में कुछ भी करना, कितना भी करना, पर एक बिहारी टीचर भी बनाना। ये इन सभी बच्चों का सौभाग्य है, भाग्य है कि आप जैसे ट्यूटर, आप जैसे मेंटोर, आप जैसे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड इनके नसीब में है, जिन्होंने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा कि संघर्ष से बिखरना नहीं है, संघर्ष से और ज़्यादा निखरना है। यही बात खान सर हमेशा से कहते आए हैं, और आज आप सभी से संवाद भी होगा। आपके संशय, आपके सवाल अगर कोई भी हो तो आप हमारी टीम को प्रोवाइड कीजिए, खान सर स्वयं आपके सवालों का जवाब देंगे। सर, चर्चा की शुरुआत करें। जो यात्रा रही आपकी, एक छोटी जगह से आना, एक शिक्षक का किरदार निभाना, और वहाँ से लगाकर आज ये इतने बच्चे जो मन ही मन गुनगुना रहे थे कि इम्तिहान हो गई इंतज़ार की। तो खान सर की इंतज़ार में ये सुबह से 12 बजे से यहाँ बैठे हैं सर। तो ये पूरी यात्रा कैसे इन बच्चों के लिए मोटिवेटिंग हो सकती है, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, एक तो हम पहले ही सॉरी बोल चुके हैं लेट से आने के लिए। क्योंकि पटना से ना एक ही फ्लाइट आती है चंडीगढ़ के लिए, वो भी चंडीगढ़ के लिए आती है। और चंडीगढ़ से फिर यहाँ का एक डिस्टेंस होता ही है। और रोज़ा रहे थे तो हम रोज़ा कहें कि हम चंडीगढ़ ही जाके यहीं पे आके आप ही लोग के यहाँ रोज़ा खोलेंगे, तो हम अपनी ओर से पूरा प्रयास किए। लेकिन अब जो डिले रहा वो रहा। तो और आप जो कह रहे थे कि जो बच्चों का एक लगाव रहा और जो इतना प्रेम या फिर कैसे, तो हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे
कि जब हम लोग पढ़ाते हैं या जब इन बच्चों के लिए जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि वो चाहे कितना भी कमज़ोर हो, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बताएगी कि उसने पूरा चीज़ समझ गया है बढ़िया से एकदम, और उन्हें घर पर जाके मेहनत ना करना पड़े। हम कहते हैं कि अगर हम ये भी आराम से कह सकते हैं इन्हें तुम जाके पढ़ लेना, तो क्यों ना हम ही उतना मेहनत करके आएँ और उतना रिहर्सल, उतना प्रैक्टिस करके आएँ कि बच्चों को ये कहना ही ना पड़े कि तुम घर जाके पढ़ लेना। हम तो कहते हैं तुम घर जाके भूल के दिखाओ। एक मूवी जब बनती है तो वो 6 महीने की मेहनत होती है, साल भर की मेहनत होती है, तब जाके 3 घंटे दिखता है। अगर उसमें मेहनत कम हो जाए तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। उसी तरह एक टीचर का मेहनत होता है, अगर लंबा मेहनत रहेगा तो जरूर बच्चों को भी अच्छे से समझ में आएगा, और अगर टीचर ही मेहनत ना करे तो बच्चों लोगों को भी अजीब लगेगा, यार क्या बोल के चलेगा। तो हम जरूर कहते हैं कि टीचर को भी एक स्टूडेंट के आगे एक दोस्त की तरह समझाना चाहिए, जिसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है वो समझ सके उसको। अमूमन लोग कहते हैं कि बच्चों को कि अपना लेवल थोड़ा उठाओ, हम टीचर से ही कहते हैं आप ही अपना लेवल थोड़ा डाउन कर दीजिएगा तो दिक्कत है। खान सर, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ये अलग अलग कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, चूँकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इतने सारे वर्ल्ड क्लास कोर्सेज प्रोवाइड करती है, नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स जो आज NEP की ज़रूरत भी है। ये बच्चे, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सफल डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अलग अलग फील्ड्स में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मल्टीमीडिया है, होटल मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा स्कोप अगर आज कुछ बनने में है तो वो अच्छा इंसान बनने में है। खान सर क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, पढ़ाई का कई उद्देश्य होता है, जिसमें एक उद्देश्य है एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना, एक प्रोफेशनल बनना, पैसे कमाना, लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी होता है कि अच्छा इंसान बनना। क्योंकि अगर अच्छा इंसान ना रह जाए ना तो कमा के आप कितना पैसा कमा लेंगे, सोने की लंका तो नहीं ना बना पाइएगा। जब सोने की लंका वाले लंकापति को लोगों ने सवाल उठाया तो उसके आचरण पे उठाया, उसके ज्ञान पर, उसके धन पर, उसके साम्राज्य पर सवाल नहीं उठाया गया। जब मृत सैया पर बैठा था तो स्वयं भगवान राम जी ने बोला था अपने लक्ष्मण जी से कि जाके कुछ शिक्षा ले लो, तो उसके पास शिक्षा की कमी नहीं थी। कमी किस चीज की थी? तो एक अच्छा व्यक्तित्व की कमी थी। वही राम जी को देखिए, वो जंगल में पैदल चल रहे थे, ना खाने को ठीक था ना कुछ, लेकिन उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है मर्यादा में रहना इंसान को, ये सबसे जरूरी होता है। और पढ़ाई जो है ना वो एक इजी माध्यम हो जाता है, क्योंकि हम स्टूडेंट जो होते हैं, जो जिस समय यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में रहते हैं, वही समय होता है उनके व्यक्तित्व के बनने और बिगड़ने का। तो वो एक माहौल, एक पिंजड़ा प्रोवाइड कर देता है कि हाँ आपको इसी फ्रेम में आगे बढ़ना है, तो उसका यूज जरूर करना चाहिए। वरना पैसा कमाने के लिए तो जानवर जब भूखा नहीं मरा तो इंसान कहाँ से भूखा मरेगा। तो पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जब सोने की लंका नहीं रही तो हम लोग की सैलरी बचेगी जी। आंसर, आप छात्र संसद के मंच पर आए और मुझे पता है किस तरीके से आए। सबसे पहले तो मैं दिल से सभी युवाओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस मंच में हमारे साथ इतने भारी स्केड्यूल के बीच हमारे साथ हैं। आप जिस जगह से आते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके का कनेक्ट है आपका लोगों के बीच में, क्या कभी आपने सोचा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? आप लोग ये वाला सवालिया काहे पूछ देते हैं लोग? यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आए थे, उनसे क्यों नहीं पूछे थे कि टीचर भी बनिएगा? ऐसा थोड़ी है कि टीचर खराब है। कभी पूछिए तो हम इसका भी जवाब देंगे। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, और मेरे हिसाब से एक सच्चा टीचर ही बहुत बदलाव ला सकता है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आप कोशिश करिए दीजिएगा, अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो ऐसी क्या चीज़ होगी जो एजुकेशन में आप सबसे पहले चेंज करना चाहें? देखिए, एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, और शिक्षा मंत्री तो कभियो कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री को ना स्कूल जाना है, ना कॉलेज में जाना है, ना यूनिवर्सिटी में जाना है, तो चेंज कैसे कर देंगे वो? मतलब पायलट जमीन पे बैठ के बताएगा कि जहाज किधर उड़ेगा,
जहाज किधर उड़ेगा ये पायलट जानता है। तो शिक्षा में अगर कोई चेंज ला सकता है तो टीचर का मनोबल बढ़ाइए, टीचर को वो पावर दीजिए कि वो, और वो जिम्मेदारी दीजिए, बच्चों के अंदर वो मनोबल बढ़ाइए, वो उनके अंदर विश्वास जगाइए कि इस जगह से तुम पूरे चीज को, पूरे सिस्टम को बदल सकते हो। जिस दिन उसके अंदर आ गया ना कि हम वहीं बैठ के बदल सकते हैं, जिस दिन उसको समझ में आ गया कलम की ताकत कि हम भले हवाई चप्पल पे हैं लेकिन हवाई जहाज पे बैठने वाले को उतार के पूछेंगे तुमने गलत किया है, उस दिन किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग कम हैं बदलाव लाने के लिए कि शिक्षा मंत्री को पूछे आदमी। खान सर, आपके व्यक्तित्व का, आपकी आवाज का और आपकी हंसी का मैं दिल से फैन हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। यानी खान सर ने भी इस बात की पुष्टि की कि लाल बत्ती से ज्यादा ताकत लाल स्याही में है। खान सर, आप चूंकि सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को शिक्षित दीक्षित करते हैं, यहाँ भी कई बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, आपको क्या लगता है हमारे देश की अगर व्यवस्था की बात की जाए, हमारी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इंटेलिजेंस को ज़्यादा तवज्जो देती है, वैल्यूज़ को कम, तो इस पर खान सर का क्या से है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंस और वैल्यूज़? देखिए, जब हम गाड़ी उड़ी खरीदते हैं ना, गाड़ी या तो उसमें एक चक्का इंजन से पावर लेता है, चाहे वो आगे वाला ले या पीछे वाला ले, मतलब 2 सेट, और एक चुपचाप डगरता है। तो जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस हैं, ये किस काम के लिए बनाए गए हैं, इन्हें बनाया किस लिए गया था, ये करते क्या हैं, तो ये केवल एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि ये काम दे दिया गया, इसको करना है, चुनाव आ गया, चुनाव कराना है, दीवार पे रंगवाना है, हम दो हमारे दो, हाँ रंगवा देंगे, हम दो हमारे दो, ये कर सकते हैं। नया चीज, नया इनोवेशन, नए आइडिया वो नहीं ला सकते हैं। अफसोस यही है कि ये भी कमवा उन्हीं को दे दिया गया है। होमी जहांगीर भाभा परमाणु बम बनाने वाले आईएएस नहीं थे, सतीश धवन इसरो अंतरिक्ष में ले जाने वाले आईएएस नहीं थे, विक्रम साराभाई आईएएस नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस नहीं थे, वर्गीज कुरियन जिन्होंने सफेद क्रांति लाया, दूध का उत्पादन बढ़ाया, आईएएस नहीं थे, एस स्वामीनाथन हरित क्रांति लाने वाले आईएएस नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या किया ना, जिनको काम था एग्जीक्यूशन देने का, उन्हें एग्जीक्यूशन प्लस प्लानिंग दोनों दे दिया। प्लानिंग देना चाहिए लेटरल एंट्री के थ्रू, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है। अब कोई आईएएस है, प्रमोशन लेके कमिश्नर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे जाते 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 एक डिपार्टमेंट में एसीएस बन जाते हैं। किसी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा एसीएस होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अब वो आईएएस बन के चले गए, सड़क विभाग में गए, उनको सड़क विभाग का क्या पता है कितने एमएम का छड़ होना चाहिए, बेंटोनाइट होना चाहिए, पाइल फाउंडेशन होगा कि वेल फाउंडेशन होगा, कुछ नहीं पता है, उनको पता नहीं है। अब वो पूछेंगे किससे? इंजीनियर से, यानी इंजीनियर उनके जूनियर है। तो एकमात्र यही डिपार्टमेंट है जिसमें सीनियर जूनियर से पूछता है ये पुल कैसे बनेगा। इसीलिए बिहार में धाए धाए गिरता है। तो खान सर, अच्छा वो पुल के मान के चलिए 4 साल सेक्रेटरी रहे, तो धीरे धीरे समझे कि आई गर्डर रखना है, सेगमेंट ब्रिज रखना है, आर्च ब्रिज रखना है, पाइल फाउंडेशन है कि पियर फाउंडेशन, क्या करना है। तब तक उनका पुल विभाग से ट्रांसफर हो जाता है मछली विभाग में। कुल मछली मुआ देगा जाके वहां पे, उसको पता नहीं है मछली को कितना गहराई चाहिए, खाना दिन में देना है कि रात में देना है, नदी का जो ढाल है, तालाब का ढाल है, खड़ा काट होना चाहिए या तिरछा, उसको पता नहीं है। अब जब तक मछली समझे तब तक उसका विभाग में ट्रांसफर हो, कपड़ा विभाग में, अब वो कपड़ा बनाएगा। तो दिक्कत ये कहिएगा किसको, अभी यही समस्या है। तो वो एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो खान सर, क्योंकि बच्चे हैं हमारे पास, तो बोलते हैं कि 9th क्लास में बोला जाता है 1 साल और मेहनत कर लो 10th में तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिर 12th में जाते हैं, बोले 1 साल और मेहनत कर लो तो मेडिकल इंजीनियर में चले जाओगे। फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जाते हो तो 1 साल और मेहनत कर लो। तो इनका ये पूछना था, ये 1 साल की मेहनत असल में कितने साल की मेहनत होती है? जब ये कामयाब हो जाएंगे तो घर वाले एक और झूठ बोलेंगे, ब्याह कर लो सब टेंशन खत्म हो गया। उसके बाद जो टेंशन चालू होगा ना, अरे बाप रे बाप। तो ये डोज बढ़ाते जाते हैं, यहाँ ये इतना सह लिया अब थोड़ा और सहते हैं। तो जैसे कैसे हम लोग किसी कील चुभाते हैं तो हथौड़ी का जो मार होता है धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो वही घर वाले भी ना, हाँ 9th पढ़ लो, 10th पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, एक टाइम आता है जब एकदम चुभा देते हैं हम लोग वहाँ। तो ये जीवन है, संघर्ष चलते रहते गए यहाँ पर।
इसी से आगे बढ़ते रहना है। दुनिया ऐसी ही चलती है, हम जो चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं मिल जाए। हर ख्वाहिशें अगर पूरी हो जाए तो दुनिया जन्नत कहलाने लगेगी। तो कुछ संघर्ष भी रहना चाहिए जीवन में, कांटों का रहना ज़रूरी है। तो हमें समझ में आता है कि कालीन पे चलने का अंदाज कितना अलग होता है। तो खान सर एक और सवाल है, सरकारी नौकरी की अपनी नौकरी, क्योंकि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बात होता है, तो सरकारी नौकरी के अपनी नौकरी। देखिए ये कंपैरिजन गलत है। हमारे पिताजी अच्छे कि तुम्हारे पिताजी अच्छे? भाई उसके पिताजी उसके लिए अच्छे, हमारे पिताजी हमारे लिए अच्छे। जिसके पास पूंजी नहीं है, हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ने आता है, ज़्यादातर बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर उन्हें कहिएगा एक बार में 10,000 रुपया दे दो तो नहीं दे पाएंगे। उनसे कहिएगा कि 4 बार में तुम करके दो इंस्टॉलमेंट में, लेकिन 10,000 की जगह 11,000 देना पड़ेगा, देगा बेचारा। उनके पास पूंजी ही नहीं है। तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा कोई मायने रखता है तो पूंजी, और उनके पास पूंजी नहीं है। वो मजदूर का बच्चा है, उसके पिताजी दिहाड़ी करते होंगे कहीं, 500 रुपया कमा के लाते हैं। तो ऐसे जोड़ना में बड़ा इजी लगता है। 500 रुपया डेली कमा के लाते हैं, महीने का 15,000। किसी दिन काम नहीं मिलता है, किसी दिन बेचारे काम करते करते गिर जाते हैं, हॉस्पिटल हो जाते हैं, 2 महीना बैठना पड़ता है। उसके घर में इतना पैसा नहीं है कि वो फैक्ट्री खरीद सकता है। नहीं तो 100 करोड़ उसको भी दीजिए ना, ढाई से वो भी खड़ा कर देगा यहाँ पर। आज अडानी जी का हम इंटरव्यू देख रहे थे इसमें आपकी अदालत में, तो उन्होंने बताया था कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के लिए डेवलप करने के लिए उन्हें 1 रुपया स्क्वायर फीट रेंट पे जमीन मिली थी। एक नॉर्मल आदमी को मिल जाए 1 रुपया स्क्वायर फीट पे, वो भी बिजनेसमैन बन जाएगा। उन्हें हजारों करोड़ रुपया लोन मिल जाता है। और हम लोग को एक फ्रिज पे लोन लेने जाएंगे, एक EMI बाउंस होगा तो एक बाउंसर चलाएगा कि आप फ्रिजवा उठा ले जाएंगे, और उसके बाद कहा जाएगा कि नौकरी ठीक कि बिजनेस ठीक। एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक बराबर मौका दीजिए। आप एक इंसान का पैर तोड़ दिए और एक इंसान को सही सलामत रखें और रेस में दौड़ाते हैं, कहते हैं कि लंगड़ा तेज दौड़ेगा कि हाउ दौड़ेगा, तूड़े हैं आप ही पैरवा। तो ऐसा थोड़ी होगा। जो इसके पास पूंजी नहीं है वो नौकरी करेगा, जिसके पास पूंजी है वो बिजनेस करेगा। नौकरी वाला ये नहीं कहता है कि बिजनेस खराब है, लेकिन बिजनेस वाला कहता है कि नौकरी क्या करना है, तो आपके फैक्ट्रिया में काम कौन करेगा? तो खान सर, आजकल के युवाओं में प्रायः ये देखा जा रहा है कि किताबी कीड़े हो रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। किताबें तो उन्होंने पढ़ रखी हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आज के युवा को, क्योंकि अगर मल्टीनेशनल्स की बात करें तो वो स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयबल हो बच्चे, ना कि सिर्फ एजुकेटेड हो। तो उस पर आपका क्या कहना है? दोनों जरूरी है, एजुकेशन और स्किल दोनों जरूरी होती है। हम एक को दूसरे पे हावी नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम क्या है, आजकल के बच्चों को ना, एक वो मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो सामाजिक ज्ञान नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्हें जो चाहिए माँ बाप इजीली अवेलेबल करा दे रहे हैं, अवेलेबल करा दे रहे हैं। मोबाइल, हाँ बाबू ले लो, कपड़ा बढ़िया कपड़ा ले लो, खाना चाहिए और एकदम बाबू मेरा बीमार पड़ जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की। खाली पेट और खाली जेब जो हमें ज्ञान देती है वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। तो जिन पैरों ने ठोकरें न खाई हो, उन्हें क्या पता कि रास्ते में कितने कठिनाइयां होती हैं और सफलता कितनी मुश्किल से मिलती है। तो थोड़ा उन्हें भी छोड़ देना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए। आज यूएस में देखेंगे तो इंटरमीडिएट आते आते वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होने लगते हैं कि हमें भैया अपने से कुछ ना कुछ देखना है, चाहे फ्रीलांसिंग करनी है और कुछ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा का 10th का एग्जाम होगा ना, तो मम्मी जो पैसा वाले घर के आते, बच्चा 1 घंटा पढ़ेगा ना, तो मम्मी दूध में हॉर्लिक्स घोल के लाएंगे। बापू में युद्ध में ना जा रहा है, वो मर जाएगा अभी युद्ध में जा रहा है, कारगिल लड़ाई लड़ेंगे वहां पे। जबकि गरीबी हालत में देखिएगा ना, जब पसीना होता है ना, तो वहां कहीं पंखा नहीं होता है गांव में, यहाँ रुमाल बांधा जाता है, हाथ में गमछा बांधा जाता है कि पसीना से कॉपियां ना भीग जाए। यहाँ पर तकिया नहीं होता है लेने के लिए ना सर के नीचे, तो हाथ मोड़ के आदमी ऐसे सोता है गरीबी में। जब वो लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे सताए लोग, ऐसे संघर्ष वाले लोग जब कुर्सी पर बैठते हैं तो उन्हें किसी सचिव और सेक्रेटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जब समाज में बदलाव लाते हैं तो ऐसे लोग एक दिन अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं।
यानी जिसने जीवन में अभाव देखा वही इन संसाधनों की कीमत समझता है। खान सर, एआई का ज़माना है और जितने युवा हैं आजकल एआई पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। चैट जीपीटी से लगाकर कई सारे एआई ऐप्स हैं, टूल्स हैं। कहा गया है पराधीन सपने हो सुख नहीं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इतने ज़्यादा पराधीन हो गए हैं, एआई के भरोसे जीवन जी रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं या जो थीसिस राइटिंग है सब कुछ एआई कर रहा है? देखिए, एआई का पॉजिटिव यूज भी है और इसका निगेटिव यूज भी बहुत ज़्यादा है जी। एक जो एग्ज़ाम्स में अपना प्रोजेक्ट तैयार कर दे रहे, ये कर दे रहे हैं, तो ये बच्चों को क्या कहिएगा। अपना पैसा लगा के खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कितना दिन चलेगा। आप बैसाखी लेके कुछ दूर चल सकते हैं, दौड़ के रेस में पीछे नहीं कर पाएंगे किसी को जी। तो ये भावना जरूर रखिएगा, दुनिया को बेवकूफ़ बना लेना, अपने आप को नहीं। और एआई सीखना भी बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ता है वो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। पैसा और टेक्नोलॉजी, इसमें पीछे मत रहिएगा बाबू, वरना समाज कचल के चला जाएगा आपको। इसलिए उसका पॉजिटिव यूज कीजिएगा एआई का। हालांकि अभी बहुत सारा मिसयूज हो रहा है एआई का, खास करके गर्ल्स को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग इससे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि इंडिया है, इसमें हम लोग गुलेल देखें, आप लोग गुलेल बंदर अंदर भगाया जाता है उससे, तो हम लोग को ऐसा लगता है ना कि समाज नफरतों के गुलेल पे बैठा हुआ है, उसे एक मौका चाहिए वो छोड़ दे। हर नफरत भरा हुआ है, एक मौका चाहिए तुरंत उंगली उठाएगा, हाँ ये ऐसा किया। आज एआई आ गया है, किसी एक लड़की का फोटो लेके उसका मिसयूज कर देंगे, पूरा समाज उस पर उंगली उठा देगा, खास करके वो बकलोलवा जिनको को मोबाइल चलाने नहीं आता है। एक तो इसकी समस्या है। अभी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा सब, G20 की समिट चल रही थी, तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। हमको तो डर था कि कहीं मोदी जी यूट्यूबा मत बंद कर दे, जिसे 1000 का नोटवा बंद कर दिए थे, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन इसका मिसयूज से बचिएगा। हालांकि उसका टूल भी है कि अगर कोई एआई से जनरेटेड बनाया है तो आप रिवर्स बता के उसे बता सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की एक खराबी होती है कि निगेटिव चीज़ें जितनी तेज़ी से फैलती हैं उतना उसकी सफाई नहीं फैलती है। एक बार हम ही 2021 में एक कोई फ्रांस और पाकिस्तान में विवाद हो गया था जी। तो हमने बोल दिया था पाकिस्तान वालों को, तो हमको उसने एडिट करके दिखा दिया कि हमने किसी मुसलमान को कुछ बोला है। हम कहा ऐसा नहीं है भाई, वो पाकिस्तान वाला सब टोपी पहन के घूम रहा है, हम जब फोटो लगाएंगे तो वही आएगा। पाकिस्तान का मतलब पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन थोड़ी करता है। मुस्लिम वर्ल्ड में दुबई भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, ओमान भी है। हमारा कितना अच्छा रिलेशन है ओमान से। अफगानिस्तान भी है, वहाँ अगर कोई इंडियन जाता है होटल में, अगर उसको पता चल जाता है कि इंडियन है तो रिस्पेक्ट है, उनको डिस्काउंट, या कई बार ऐसे भी जगह है जहाँ पैसे नहीं लेते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया में ना बड़ा मिसयूज होता है, थोड़ा सा काट के आगे का पीछे करके, क्योंकि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा तबाही लाता है जी। तो खान सर, तमाम सारे लोग एयर पोल्यूशन की बात भी करते हैं, वाटर पोल्यूशन की, सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं। क्या आपको लगता है सबसे ज़्यादा बात थॉट पोल्यूशन की जानी चाहिए, वैचारिक प्रदूषण की? वैचारिक प्रदूषण में तो प्रदूषण ही प्रदूषण है। थोड़ा मोड़ा बचेगा शुद्ध विचार, वो भी बचा उचा होगा कहीं। तो इसमें ज़रूरी है कि एक मतलब विचारों से आदमी को बंधा रहना चाहिए। विचारों को, इंसान को एक अपना फ्रेम होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। और हम लोग को ना मतलब इस समाज को देखिएगा तो जिंदा इंसान को गिराने में लगा हुआ है, कैसे इसे गिरा दे, और मुर्दों को उठाने में लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये तो ऐसा समाज है, झूठे वादे हैं, हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। माँ बाप के सिवा कोई साथ नहीं देने वाला है, बच्चा लोग तो याद रखना है। हाँ, रिश्तेदार लोग भी कहेंगे यहाँ कौन किसी का साथ निभाता है। लोग अर्थी भी ले जाते हैं तो कंधे बदल के, थोड़ा दूर वो कंधे पे भी नहीं ले जा पाया और कहेगा साथ निभाने के लिए। तो विचारधारा का में तो शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है बच्चों को विचार बदलने के लिए जरूरी होता है कि आप नए नए लोगों से मिलिए, नए शहर में जाइए, नए किताबें पढ़िए। लेकिन हम लोग के किताबों पढ़ने से रुचि घटते जा रही है। एक ही जगह जब आप अगर आप मछली भी पालेंगे ना एक्वेरियम में, तो एक समय
के बाद वो पानी गंदा होने लगता है। तो ज़रूरी है कि उसमें हम लोग कई तरह से मिलते रहें, जिससे कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होते रहेगा और समाज में बदलाव होगी। जी, और अब समय हो गया है, आप में से किसी के कोई प्रश्न हो, कोई बात आप साझा करना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो खान सर हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग खान सर। सर गुड इवनिंग। आप हैं किधर? सर यहाँ। हाँ, देख लिए। सर मेरा नाम जूही है, मैं पटना से, बिहार से हूँ। मैं यहाँ पे। आप पटना से हैं? यस सर। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी में तो आधा प्रोफेसर का सीट खाली है। सर लवली में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए यहाँ आई। सर मेरा सवाल ये है कि आज के ज़माने में जहाँ इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल है, हर गांव से लेकर बड़े शहर तक स्मार्टफोन के थ्रू हम सेम रिसोर्सेज, सेम क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। सर वहाँ पे हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हमें कॉम्पिटेंट बनाए बाकियों के कंपैरिजन में? सर क्योंकि कभी कभी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। सर उस वक्त हम अपने आत्मविश्वास को कैसे कायम रखें? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है थैंक यू सर। कि बहुत, देखिए जैसे इनका कहना था कि आज ऑनलाइन दुनिया में, मोबाइल में हम कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग सफल नहीं होते हैं। और कई बार आप मेहनत भी करते हैं और आप अच्छी मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते हैं। किसने बताया आपको कि आप अच्छी मेहनत करते हैं? अपने से। आप मेहनत कर रही हैं और अच्छा मेहनत कर रही हैं, ये भी डिसाइड किसने किया? खुद आपने डिसाइड कर लिया। तो ये गड़बड़ है। उसमें क्या करना है, बच्चे जो गलती करते हैं वो उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ते हैं जो उन्हें आता है या जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है। इससे मतलब नहीं कि वो एग्जाम ओरिएंटेड है या डिमांड उसका है या नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जिसको मैथ में इंटरेस्ट होगा खूब मैथ बनाएगा, इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं, इंग्लिश पढ़ने नहीं करेगा, और फिर कहेगा मेरा इंग्लिश कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है, समय नहीं दिए आप। तो पहला कि आप ठीक हैं या नहीं, ये एनालिसिस कोई और करके बताए आपको। उसके बाद कि सबके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। आज ऑनलाइन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जिससे चाहे पढ़ना पढ़ सकते हैं। ज़रूरी ये हम कितना हमने कितना किया ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है हम कितना कर सकते हैं। तो अपने आप में ज़रूर सोचिएगा, आप कितना पढ़ी ये मायने नहीं रखता है, कितना पढ़ सकती थी। और अमूमन क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ते जाते हैं, वो होल्ड कम कर पाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते। एक आदमी डेली 100 रुपया कमाता है और 90 रुपये खर्च कर देता है, और कोई इंसान डेली 20 रुपये कमाता है और महज 5 रुपये ही खर्च करता है। तो एक समय के बाद आपको लगेगा कि वो 20 रुपये कमाने वाला ज़्यादा बचा लिया। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप होल्ड कितना कर पाते हैं। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई के बाद आपने कितना होल्ड करके रखा है यहाँ पर। ठीक है, कोई और सवाल खान सर से? सर मेरा नाम सुमंत कुमार पंडित है। मैं अच्छा, आप किधर से हैं? हाथ उठाइए। सर मैं बिहार छपरा से रहने वाला हूँ। पहले हम आपको देख तो लें। सर मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, ठीक ठीक, देख लिए। चरण स्पर्श सर आपका। कुछ रहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट को जरूरी है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? जिंदगी भर आप देखिए, हर इंसान जो होता है ना, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, स्टूडेंट ऑफ लाइफ रहता है। जीवन तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देगी। पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात करें तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे तो अनपढ़ इंसान उनके ऊपर शासन करेगा। इस देश की समस्या ये नहीं कि यहाँ गलत लोग ज़्यादा हैं। इस देश की बड़ी समस्या ये है कि अच्छे लोग चुप रहते हैं। तो अच्छे लोगों को बोलना आना चाहिए। और पॉलिटिक्स में सबसे ज़रूरी है कि आपके पॉलिटिशियन को डर होना चाहिए कि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें ये बदल देगा। लेकिन बिहार में किसी का पूरा नाम बताइएगा तो बता देगा कि किसको वोट दे के आया है ये। इसलिए वहाँ नाम के आगे लोग टाइटल लगाना हटा दिए।
आनंद सिंह लिखने की जगह आनंद राज लिखने लगे ताकि पते नहीं चले कौन क्या है। तो जब ये भावना रहेगी तो सामने वाला चेंजिंग क्यों लाएगा? तो ये जरूरी होना चाहिए। तो स्टूडेंट लोगों से कोई पॉलिटिशियन डरता नहीं है। हम कितने भी जितने मिनिस्टर वगैरह हम तो अच्छे खासे लोगों को जानते हैं, हालांकि तो उन लोगों से एक चीज़ लगता है कि उन्हें पॉलिटिशियन को सबसे कम डर लगता है तो आप स्टूडेंट से, कि उनका कहना है ये हल्ला बहुत करते हैं, लेकिन बदलाव जिस दिन लाना होता है, वोट जिस दिन लाना होता है, ये उस दिन यूट्यूब पर मोबाइल चला रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, एक यंग स्टूडेंट कम से कम 10 लोगों को जागरूक करे। जिस दिन ये डर आ गया ना कि एक स्टूडेंट से दुश्मनी का मतलब 10 वोट खराब कर देना, उस दिन वो आपसे डरेगा। आज नहीं डरता है आपसे, अब इसमें समय लगेगा। आप कोशिश कीजिए, यूनाइट होइए। कोई अगर गांव में जाता है 500 रुपये में वोट खरीदता है तो उसे कहिए कि जब पैसे लेना है तो 5000 लो और वोटों मत दो। और ऐसे थोड़ी कहिएगा कि हमें 5000 दे दो। अब हमें तो कोई पैसा देने आता नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई 500 रुपया देने आता, हम कह रहने दीजिए, वो नेताजी तो 4000 बोले हैं देने के लिए। अब दो या मत दो तो समझ ही जाएगा। तो वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। एक समय आता है आप भी उसे बेवकूफ़ बनाइए। जो पैसा बांट रहा है उसके अपने घर का थोड़ी है, आप ही का पैसा लूट के ले गया है। तो डर जरूरी होती है। भय बिना प्रीत कहाँ। डर नहीं रहेगा ना तो इंसान को पॉलिटिशियन कभी डरेंगे नहीं। खान सर, चलते चलते आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। नेशन फर्स्ट पर, पहला धर्म राष्ट्र धर्म पर और पहली माँ भारत माँ पर। कोई और सवाल अगर है? देखिए समय की अपनी गरिमा है। एक आखिरी सवाल वहाँ से जी, लास्ट क्वेश्चन। हेलो, नमस्ते सर, मैं सृष्टि बोल रही हूँ। किधर हैं आप? सर इधर सर। हाँ देख लिए सर। मैं देवघर झारखंड से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी अपने भाषण में बोला कि आजकल के यूथ में स्किल्स की बहुत कमी है, तो टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट को ऐसा क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि आजकल के यूथ में वो स्किल्स डेवलप हो? देखिए, गवर्नमेंट के भरोसे तो पहले मत रहिएगा। जिस दिन आपने ये दिल से निकाल दिया कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करेगी, उस दिन से आपका पहला तो विकास का काम चालू हो गया कि आप कुछ नहीं करने लगेंगे। गवर्नमेंट खूब से खूब आपको राशन कार्ड बना देगी, भात खाइए चावल वाला। देखिए, एजुकेशन आपको नॉलेज देता है, स्किल्ड आपको पैसा कमाने की तकनीक देता है। तो आप सोचिए कि सपोज कीजिए कि आपको आज के टाइम पे 30-40 हज़ार रुपये कमाना है, तो आप कौन सा काम कीजिएगा कि आपका इनकम चालू होने लगे? तो आपके दिमाग में ना 2-4 चीज़ आएगा, और वही चीज़ आएगा जिसमें आप ठीक ठाक होंगी, जिसमें आप ठीक ठाक कर सकती हैं। अब उस चीज़ को करने के लिए कितनी पूंजी लगेगी, कितना नॉलेज लगेगा और कितना टेक्नोलॉजी लगेगी, ये धीरे धीरे आने लगेगा। हम जब इंटर पास किए थे तो हमारे ऊपर ये कहा गया था कि बाबू वेल्डिंग सीख लो, और हमारे रिश्तेदार में ज़्यादातर सऊदी में काम करते हैं, तो जाके सऊदी काम करना, 25-30 हज़ार रुपया सैलरी मिलेगा। तो हम लोग को लगा कि बाप रे बाप, जीवन स्वर्ग हो जाएगा 25-30 हज़ार में। गांव में 25-30 हज़ार मतलब बहुत हो गया गांव में। तो हम लोग वेल्डिंग सीख लिए। फिर हम सोचें कि कहीं वेल्डिंग का काम डाउन हुआ तब तो हम खाली बैठ जाएंगे, तो हम जेसीबी भी सीख लेते हैं। तो हम मजबूरी में गए थे, लेकिन पासपोर्ट बनाने में टाइम लगता है, और समस्या क्या किया जाएगा। तो हमारे कुछ दोस्त थे सब, उनको अगर कोई पढ़ाई में डाउट होता था तो हमसे पूछते थे, तो हम समझा देते थे, तो बड़ी खुश हो जाते थे सब। तो एक कोचिंग थी, जिस कोचिंग के जो टीचर थे बड़े अच्छे टीचर थे, बट उनका बैंक में जॉब लग गया, वो चले गए, प्राइवेट कोचिंग छोड़ दिए। तो हमें बड़ा कोचिंग टूट गया, वो बड़े बच्चे उसे बोलने लगे। तो धीरे धीरे लिंक लगा मेरे एक दोस्त को, हेमंत नाम है उसका, हम अक्सर बोलते हैं हेमंत, पवन और सोनू, मेरे 3 दोस्त थे सब। वो ले गया, कहा कि भाई इसी में पढ़ाओ। तो हम उसमें पढ़ाना चालू किए थे, क्योंकि हमको भी चाहिए था खाना पीना, और 1 घंटे का 20 रुपया मिलता था। 1 घंटा पढ़ाने का 20 रुपया।
तो हम वहाँ से पढ़ाना चालू किए थे। और जब हम पढ़ाने गए ना, तो ये नहीं सोचे कि 1 घंटा का 20 रुपया दे रहा है तो हम पढ़ाएंगे कैसे। उनको उतना उसी ईमानदारी से पढ़ाएं जैसे लगता था ये लाखों रुपए फीस दिए हैं। वो 4-5 कोचिंग के बच्चे कब 10 हुए, कब 50 हुए, 1500 कब हुआ। और आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल मेरा है 24 मिलियन के साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम टीचर बनने आए नहीं थे, हमको जरूरत था, पेट भरना था। हमारे छोटे भाइयों की पढ़ाई रोक दी गई थी कि एगो कम से कम पढ़ ले, हई 2 छोटकन का पढ़ैया छोड़वा देते हैं। तो हमारे भाइयों की पढ़ाई रोकवाई गई थी 1-1 साल तक, ताकि हम पढ़ सके। तो वहाँ से हमको कुछ आ जाता था, तो हम अपने घर जब जाते थे तो ब्रेड खरीद के ले जाते थे। ब्रेड 12 रुपए का देता था उस समय, ताकि वो अच्छा खाना में गिना जाता था। छोटका मेरा 2 भैया खाता था तो बड़ी खुश रहता, बड़ी अच्छा लगता है ये। और एक तो किसान जैम आता था 5 रुपये का, इसे उसको निकाल के उसको खाने के लिए। तो जब आप स्किल की बात करती हैं ना, तो जब आपको भूख लगेगा, मजबूर होइएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कौन सा स्किल्ड है, कौन सा कर सकती है। जिस दिन ये डिसाइड हो गया कि आप क्या कर सकती हैं, आप उस स्किल्ड में टेक्नोलॉजी लगाइए, उसमें पूंजी पैसा लगाइए, नॉलेज लगाइए, एक्सपीरियंस वाले लोगों को रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ जाइएगा वहाँ पर। तो आप सब जितने लड़का लड़की हैं, इसे पहचानने की कोशिश कीजिए कि आज अगर आपके माँ बाप पैसा देना छोड़ देते हैं तो कौन सा काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई सिंगिंग में अच्छा होगा तो किसी 5 स्टार होटल में जाके स्टार्ट करेगा सिंगिंग से। हो सकता है कि आगे जाके वो भी बेहतरीन सिंगर बन सके, कोई पेंटिंग में हो सकता है। तो जिंदगी ऐसे ही चलती है, जिंदगी और पानी। एक बार आप 1 गिलास पानी गिरा दीजिएगा ना, तो अपना रास्ता खोज लेगा कैसे जाना है। और जिंदगी भी है, एक बार ठोकर मार के अगर सड़क पे फेंक दिया ना, आप भी रास्ता खोज लीजिएगा कि जाना कहाँ है। खान सर, समय कम है लेकिन बहुत संक्षिप्त में एक और बात आपसे कहलवाना चाहते हैं, यूँ कहिए, या मार्गदर्शन चाहते हैं बच्चों के लिए कि हमने सुना है कि पैसों की कमी की वजह से किसी की पढ़ाई छूट गई, पर कभी ये क्यों नहीं सुनने में आता कि पैसों की कमी की वजह से किसी की शराब छूट गई या कोई नशे की आदत छूट गई। ये देश का युवा, कई सारे ऐसे युवा हैं जो आज की तारीख में नशे के चंगुल में फंस रहे हैं। ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं चलते चलते? देखिए, जो नशे की लत लग गई उनको छुड़वाना इतना मुश्किल है कि एक व्यक्ति को यदि नशा लग गया तो उसे छुड़वाने में जितना मेहनत है, उतना मेहनत से हम 10,000 से ज़्यादा युवा जो नशा नहीं करते हैं उन्हें नशे में जाने से रोक सकते हैं। तो ज़्यादा जरूरी हमें है कि जो नहीं गए हैं उन्हें रोका जाए। जो गया था तो शौक से गया था, तो उल्टे अपने जाए। यहाँ पे आदमी मना किया था। ना माँ बाप की चिंता, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं देखा, बहन घर में पड़ी है उसका करियर नहीं देखा, तो हम लोग की भाषण सुन के नशा छोड़ेगा। मार मारे इतना कि नशा उतर जाए। मारने से तो भूत भागता है, तो नशा क्या चीज होता है? और शराब एक अल्कोहल है, और हम सब जानते हैं अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री और साइंस मिल के एक ऐसी दवा रिएक्ट करे जो अल्कोहल से रिएक्शन करके बहुत ज़्यादा पेन, दर्द पैदा करे। और जो शराब पीता है उसके घर वाले को दे दे, उसके लिए दाल बनेगा, उसमें थोड़ा एक ढक्कन डाल देना है, सब्जी बने तो डाल देना है, खाओ और उसके बाद पियो अल्कोहल, जाके रिएक्शन करेगा। इतना बाप बाप चिल्लाए कि कहे कि मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। मार जो होता है ना, मार, ये बहुत ताकतवर चीज है। यहाँ पे, यहाँ अगर किसी का कोई किसी महिला को छेड़ दे रहा है, क्योंकि उसको पता है क्या होगा। कोई किसी का सामान चोरी कर ले रहा है, डकैती कर ले रहा है, जाए तनी सऊदी अरब में करे, हाथ मुड़िए काट लेगा जो। तो मारना चाहिए। सुगरा के बाबू नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, मारे की दुनिया छोड़ दे। तो देवी और सज्जनों, इस चर्चा का सार ये है कि खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि जब ठोकर खाएंगे तभी ठाकुर बनेंगे। कांच
कांच की तरह समतल ना बनिए, हीरे की तरह बहुकोणीय बनिए। इन पंक्तियों के साथ हम खान सर को विदा करेंगे कि अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना कदर होती किसी हुनर की, ना कोई लाजवाब होता। लाजवाब है खान सर, और इस बात का प्रमाण है आपकी जोरदार करतब ध्वनि एक बार फिर खान सर के लिए। और चूंकि हमेशा से कहते आए खान सर भी राष्ट्र प्रथम, तो एक बार खान सर के सामने हुंकार भरिए और अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए जय घोष कीजिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। आपकी करतल ध्वनि रिदम में बजेगी। मैं कहूंगा जय 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 भारत माता, और आप भी दोहराएंगे भारत माता, भारत माता, तालियां बजाने के साथ। अरे जय 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 भारत माता, भारत माता, भारत माता, अरे जय 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 भारत माता, अरे जय 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 भारत माता। वंदे वंदे वंदे। तो इस बात का यकीन हो आप सभी युवाओं को कि पहला धर्म राष्ट्र धर्म होगा और पहली माँ हमारी भारत माँ होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद खान सर का। आप मंच पर रहें, आपके सम्मान की ये बेला आई है। I now request Mr. Ratan Bhatt, General Secretary, Chhatra Sansad India, for coming and culminating this momentous occasion with a vote of thanks. पहली बात तो चलिए खान सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। खान सर, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सारे बच्चों की ओर से, और हम लोग जब ये कार्यक्रम कर रहे थे, हमें सबसे पहला नाम आपका बोला गया था कि खान सर को लेके आइएगा। और खान सर को लेके आने में जितनी मेहनत हमने शायद की है, उतनी मेहनत हमने शायद किसी और गेस्ट में नहीं करी होगी। तो एक बार और आज आप सभी का ये रिस्पांस देख के हमें भी खुशी हो रही है कि हमने जो मेहनत करी वो आज रंग लाई है, और आज खान सर आप सभी के सामने बैठे हैं। सो खान सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम टाइम में आपने इनवाइट एक्सेप्ट किया और हमारे साथ आए हैं। धन्यवाद। और ये बच्चों का प्रेम है जो हमको यहाँ तक लाया। अरे एकदम बहुत आप लोग का प्रेम था जो हम भी आए, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, दिन भर पढ़ाना रहता है, तो हमें भी उसी के बीच में टाइमिंग निकालनी पड़ती है। और जब भी मौका मिलेगा तो हम बच्चों के बीच में ज़रूर आते रहेंगे, और कभी मौका मिला तो फिर आएंगे हम यहाँ पर। आते जिंदगी है, मिलते रहेंगे हम। और हमेशा एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं आएगी, ठोकर खाने से आएगी। सर ने बोला है फिर मिलेंगे। कुछ चार लाइन की पंक्ति सुनाना चाहूंगा। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। भारत माता की जय। खान सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए खान सर के लिए। With this, I request Professor Dr. Saurabh Lakhanpal, Executive Dean, Student Welfare Wing, Lovely Professional University, and Advocate Kunal Sharma, President, Chhatra Sansad India, to kindly felicitate Khan Sir, our favorite. Ladies and gentlemen, तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
तो ये थे खान सर, और आपका अभी चूंकि खान सर को हम विदा करेंगे, वो आपके बीच से ही होकर जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं। अगर आप खान सर को ट्रिब्यूट देना चाहते तो अपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑन कीजिए और मेरे साथ आइए मिलकर गुनगुनाएं, क्योंकि आपका मन नहीं भरा है, मुझे पता है कि अभी ना जाओ छोड़ कर